नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश यादव और वेगा टॉक्स के एक और रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है पाकिस्तानी यूट्यूबर नायला का, जिसका टाइटल है पाक आर्मी हैज डिमांडेड द यूएस टू रिजॉल्व कश्मीर इशू। इस पे इन्होंने पाकिस्तानियों की राय ली है, सलाह मशवरे लिए हैं। चलो देखते हैं, वीडियो में काफ़ी मजा आने वाला। दोस्तों, वीडियो में बने रहें। तो चलिए देखते हैं। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है अमेरिका के अंदर मौजूद है और उन्होंने वहां के हाई ऑफिशियल से मुलाकातें की हैं और कहा है कि कश्मीर जो है हमें दिला दो, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक जो है कश्मीर का फैसला किया जाए। क्या अमेरिका हमें कश्मीर दिलाएगा? अब नहीं। हाँ। हम माए और हमारे बेटे जिहाद करेंगे। अच्छा। इंशाल्लाह ताला कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। हाँ। हम किसी गैर को नहीं दे सकते। हाँ। हम मुसलमान हैं और हमारा अल्लाह एक है। अल्लाह और मोहम्मद हमारी मदद करेगा। आमीन। अमेरिका के पास क्यों जा रहे हैं? हाथ बांध के खड़े हुए हैं कि भाई हमारी मदद करो। इसलिए जा रहे हैं कि वो अंग्रेज हैं और अंग्रेजों को क्या पता कि मुसलमान कौन होते हैं। अच्छा। इंशाल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा ही है कश्मीर। हाँ। अल्लाह हमारी मदद करेगा और उसका महबूब। इंडिया ने तो कश्मीर को अपने कंट्रोल में कर लिया। इंडिया वालों से अब हम क्या कहें? उन्हें नहीं पता कि हम मुसलमान हैं और हम उनसे कितनी मोहब्बत से पेश आते हैं। अच्छा। मगर वो हमारे जज्बों को नहीं समझते। हाँ। क्योंकि इसलिए कि उनको ये पता नहीं है कि वो हिंदू हैं। अच्छा। अगर वो हमारे में से किसी इस्लामी की कदर करते तो अब तक हमारा कश्मीर हमें वापस कर देते। वो कहते हैं हमारा है, हम कहते हैं हमारा है। हमारा है, इंशाल्लाह हमारा है। ठीक है, अब आप कहते इन मोहतरमा से मैं पूछना चाहूँगा कि आपको आटा मिल रहा है? ऑटो की लाइनों में लग के आप लोगों को आटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपका घर ठीक से चल रहा है? आप अपना घर तो ठीक से चला नहीं पा रहे हो और जिहाद करने की बात कर रहे हो। आप भी जिहाद करोगे, आपके बच्चे भी जिहाद करेंगे और कश्मीर हासिल कर लेंगे। आ जाओ जिहाद करने। इंडियन आर्मी आप जैसे लोगों का इंतजार कर रही है और आपके बेटों को तो पहुंचा देगी बहुत करोड़ों के पास, और फिर आप वापस जाना पाकिस्तान में और ऑटो की लाइनों में लग के आटा लेना। ठीक रहेगा ना? ये हमारे जो जनरल आसिम मुनीर जो है इस वक्त जो है अमेरिका के अंदर मौजूद है। वहाँ की सिक्योरिटी जो एडवाइजर्स है, हाई ऑफिशियल्स है, उनसे बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कश्मीर का मसला हल किया जाए। भारत तो कंट्रोल पा रहा है जी। आए दिन भारत की जो कश्मीर के ऊपर जो बात है, जो उनके दावे थे वो सच हो रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे ये भारत की भूल है ये। अच्छा। कि अब कश्मीर के बारे में आप ये बात कर रहे हैं। कश्मीर हमारा था, हमारा खून निकालो। अच्छा। हमारे अंदर से वही खून निकलेगा जो कश्मीरियों के अंदर है। अच्छा। हम मुसलमान हैं। हाँ। हम मर भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। हाँ। और जिसने ये सोचा, ये चूतिया मुझे लग रहा है उसी मोहतरमा का बेटा है जिस हिसाब से ये बात कर रहा है। इसको बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि जो इसके अंदर खून है वो एक इंसानी खून है, ना कि कश्मीरी खून है। कश्मीरी खून कोई अलग नहीं है भाई साहब। जो हर नॉर्मल इंसानों में खून होता है वही खून आप लोगों में भी पाया जाता है, चाहे आप मुसलमान हो मजहब से। मजहब नहीं डिसाइड करता कि खून किसका कैसे होगा। मैं हिंदू हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा खून नीला है। आप मुसलमान हो तो आप लोगों का खून लाल है, पीला है। कमाल है यार। कि हम लोग चुप बैठे हैं। हम चुप नहीं बैठे, हम अच्छे वक्त के इंतजार में हैं। अच्छा। हमें अच्छा वक्त मिलेगा, हम छोड़ेंगे नहीं इंडिया को और उसके बाप इंडिया को भी। जो नीटो पावर है, क्या पावर है हमारे अंदर? जो पावर है वो कलमे की पावर है हमारे अंदर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमारे अंदर वो पावर है, हमारे दिल के अंदर वो पावर है। अच्छा। हम बता देंगे अमेरिका को और उसके बेटे इंडिया को कि हम क्या चीज़ हैं। बस हमारे अगर अच्छे हुक्मरान आ जाए, हमें कोई गाइड करने वाला मिल जाए, हमें कोई जिहाद के लिए जाने दे, तो हम बताएंगे हमारे अंदर क्या चीज़ है, हम क्या है, मुसलमान क्या है। तारीख निकाल के देखोगे मुसलमान क्या था। आज कश्मीरियों के साथ जो किया जा रहा है और हमारे फ़लस्तीन भाइयों के साथ किया जा रहा है, हम चुप नहीं बैठे। हमें कोई राह दिखाने वाला नहीं है, हमें कोई रास्ता देने वाला नहीं है। अगर हमें रास्ता मिलता है तो हमें जाने दो। हम नौजवान जाएंगे और कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, फ़लस्तीन को भी आज़ाद कराएंगे। अच्छा, हमने अभी देखा कि अमेरिका जो है इंडिया को आगे लेके जा रहा है क्योंकि वो चाइना को बैक करना चाहता है और अपना पाकिस्तान अमेरिका के पास बैठा हुआ है कि हमें जो है कश्मीर दिला दो। क्या अमेरिका इंडिया के खिलाफ जाएगा कभी? वो तो आपस में अच्छे दोस्त हैं। जी यही तो, बाप बेटों का क्या ताल्लुक है? हाँ। बाप बेटे तो वही होता है, जो बेटा बोलेगा वो बाप करेगा, जो बाप बोलेगा वो बेटा करेगा। अच्छा। हमारे पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छी है। अच्छा। लेकिन अगर हमें सिर्फ चाहिए तो सिर्फ अच्छे हुक्मरान चाहिए हमें। जज्बा किधर गया है? जज्बा इधर है। हाँ। जज्बा हमारे खून में है। जज्बा हमारे रगों में जज्बा है। हाँ। अगर हमें आजमाए तो जज्बा है। लेकिन जो
चूड़ियां पहन के हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, वो जज्बा नहीं है, उनका खून सफ़ेद हो गया है, सफ़ेद जज्बा है तो इस अवाम के अंदर है, एक एक भाई के अंदर जज्बा है, जज्बा हमारा ईमान है, हमारी ईमान की ताकत है हमारे अंदर, हम मुसलमान हैं। अस्सलाम अब तो वालेकुम। कश्मीर चला गया ना, इंडिया ने आर्टिकल भी हटा दिया, कंट्रोल भी हासिल कर लिया, अब कैसे वो हमारा है? अब है ना हमारा वो, हाँ। लकीर खींचने से क्या है, अच्छा। दिलों को तो नहीं खींच सकते ना हमसे, हाँ। अगर वो हमला कर लेंगे हाँ। दिल से तो नहीं ले सकते ना कश्मीर को। हाँ। कश्मीर के कश्मीर अवाम दिल तो दिल में आज भी बसा है। हमारे लिए है, हाँ। आज भी कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराता है, क्यों? क्योंकि हमारी ईमानी ताकत है। वो दिन तो चले गए, अब तो लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहे हैं जी। तेलंगा नहीं लहराएगा, एक वक्त आएगा कि खालिद बिन वलीद का वक्त आएगा, हजरत अली ने खैबर को उखाड़ डाला, तो हम भी उसी की नस्ल से हैं इंशाल्लाह, हम भी इंडिया को निस्तो नाबूद करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा। इंशाल्लाह। अच्छा, अगर कैमरा दिखाए तो राइट साइड पे बड़ी आवाम है, लेफ्ट साइड पे भी। ये लगता है मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाला लड़का ही है, जिस हिसाब से इसकी बातें ना, इसको पता है इसके अवाम के बारे में, जो बोला था ना इन सबके अंदर जज्बा है, ये वो है, इसको पता है कि कितनी बेवकूफ़ यहाँ की कौम है, तो ऐसी बातें करके इनको पिघलाया जा सकता है। तो मुझे पक्का डाउट है कि ये करेगा लड़का, देखना पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा। और इसको तो मैं जवाब देना चाहूँगा कि जो बाप बेटे के रिश्ते की बात कर रहे हैं ना, बाप बेटे के रिश्ता तो तुम्हारा और हमारा है, तुम हमारे बेटे हो, हम तुम्हारे बाप हैं। अरे तुम हम ही से निकले हो ना, हम ही तुमको जमीनें खिराते में दी तो जाके पाकिस्तान बनाना, और कहीं आसमान से टपक तो आया नहीं आपका पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने ही आपको बनाया ना, निकले तो आप हम ही से हो ना। लेकिन आप तो चाइना को अबू मान के बैठे हो कि चाइना हमारा अब्बू है, बात करते हो इस्लाम की तो चाइना में जाके देखो, जिसको आपने अबू बनाया हुआ है, उसने इस्लाम का क्या हाल कर रखा है, मुसलमानों को क्या हाल कर रखा है। वहां पे दाढ़ी नहीं रखने दी जाती मुसलमानों को। चाइना में मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मस्जिदें तोड़ के वहां पे टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं कहोगे? नहीं भाई, वो तो चाइना हमारा अब्बू है, उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। कश्मीर की जब बात करते हैं पाकिस्तानी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, इनका बस चले तो ये अभी ही तोपे और बंदूकें लेके जो है बॉर्डर्स पे खड़े हो जाए, बजाय इस चीज को कंसीडर किए हुए कि यार जंगे किसी चीज का हल नहीं है। आर्मी चीफ जो है अमेरिका के अंदर मौजूद है और अमेरिका के हाई ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लीगल करार दे दिया। प्लीज आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के तहत जो है कश्मीर का फैसला करें। क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने अब जो मुंह खोला है कश्मीर को लेकर? जी, ये जो पाकिस्तान ने इंडिया के लिए जो अपना मुंह खोला है, इसकी जो मेन रीज़न यही है कि अभी पाकिस्तान के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने जो भी इस हवाले से जो स्टेटमेंट दी है, तो वो सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक महदूद है, तो उस पर हमारा कोई अमल नहीं है। और इंडिया के जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं और यहाँ जो उनकी जो हुकूमत है, उनका वाज़िया इसी चीज़ का मौक़िफ़ है कि वो कहते हैं कि जी जंग किसी चीज़ मसले का हल नहीं होती और जंग से नुकसान होता है, चाहे आप जीतते हैं या चाहे आप हारते हैं। जब से अमेरिका अफगानिस्तान से गया है, अमेरिका ने पलट के पाकिस्तान को नहीं देखा। आज हम फिर अमेरिका से उम्मीदें लगा रहे हैं कि कश्मीर हमें दिलाओ। ये तो चूरन बेचने वाली बात है ना। मसला ये बेसिक सी बात है कि जिस बंदे से उधार लिया हो और जो हम उनके नीचे दबे हों कर्जे के, तो जो जिससे हमने कर्जा लिया हो तो उससे ही हम उम्मीदें लगाएंगे। अगर हमारी जो माशियत है उसका जो डिपेंड है, जो इन्हिसार है, वो अगर हम उससे जिससे कर्जा ले रहे हैं उन पर है, उनके बैंकों पर है या उनके डॉलर्स पर है, तो इसी चीज़ को हम हर अपने मामले को और हर चीज़ को उन पर डिपेंडेबल तो नहीं है। पर आपकी बात भी ठीक है, हमने वीडियोस में देखा, आपने भी देखा होगा, अमेरिका हाथ बांधे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे चलता है। क्या अमेरिका जुर्रत करेगा कश्मीर हमें दिलाने की? यही चीज़ है। फ्रांस के यहाँ तक कि आपने ये नहीं देखा होगा कि फ्रांस के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि इंडिया का जो मोदी है वो उसने उसको बॉस का लक़ब भी दिया है। हाँ जी, बॉस। हाँ, कि मोदी इज़ द बॉस, के मोदी बॉस है। और मोदी का साफ मौक़िफ़ यही है, उसने अपनी आर्मी को भी बोला है और अपनी गवर्नमेंट को भी ये चीज़ बोली है कि हमने जंग नहीं लड़नी, हम जंग से नुकसान होती हैं, हमें अपनी तरक्की की तरफ देना चाहिए। और जो हमारा दुश्मन मतलब पाकिस्तान जिसको समझती हैं वो हिंदू लोग, कि ये अपनी भूख से खुद ही मर जाएगा। आपने वो उन्होंने कहा कि हम इनको इकोनॉमी की टक्कर देंगे, इनके ऐसा हाल करेंगे कि 2 वक्त की रोटी को तरसेंगे। और आज वही वक्त आ गया। जी हाँ, हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन, हमारे यहाँ की जनता आप लोगों पर बिल्कुल गौर नहीं करती। हमें पता आप लोग बस वैसे ही बस
फड़फड़ाते रहोगे, चमचे हैं वो बोलते रहोगे, कश्मीर कश्मीर करते रहोगे, जिहाद जिहाद करते रहोगे, ठीक है, आटा आपको मिलता नहीं है, खाने की चीजें आपको मिलती नहीं है, आपका देश कर्जों में इतना डूबा हुआ है। आप 50 साल भी लगा लोगे ना तरक्की के ऊपर, तब भी आप हमारी बराबरी नहीं कर पाओगे। जब तक आप हमारे पास पहुंचोगे, करीब पहुंचोगे, तब तक हम पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे। आप लोग करते रहो जिहाद जिहाद, करते रहो कश्मीर कश्मीर। कश्मीर हमारा है, वो हमारा ही रहेगा। किसी भी कश्मीरी से जाके पूछो, क्या वो आना चाहता है आपके यहाँ, पाकिस्तान जाना चाहता है? कोई कश्मीरी नहीं कहेगा। वहां पे जाकर उसने भूखे थोड़ी मरना, उसको भी तो खाने के लिए रोटी चाहिए भाई साहब। जी कोई ना पाकिस्तान आता है ना कोई पाकिस्तान की मदद, हमारे मुल्क में सैलाब है, किसी ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी हमें। यही चीज़ है कि पाकिस्तान की कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा, जिसकी मेन वजह यही है कि हम खुद के लिए कुछ नहीं करना चाहते। वो इकबाल का शेर है कि पहले खुद ही के लिए हमें कुछ करना चाहिए। जो कौमें खुद के लिए कुछ नहीं करती और खुद के लिए अपने लिए मेहनत नहीं करती, उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आगे आता। OIC जो बनाई थी कश्मीर के लिए, वो भी चुप हो गई, उन्होंने भी मौन व्रत रख लिया। उन्होंने अभी क्या करना है, अभी आपको शायद आइडिया नहीं कि इंडिया की जो GDP है वो चौथे नंबर पर है पूरी दुनिया के। हाँ जी। तो हम इंडिया से टक्कर तो दूर की बात है, हम उनसे कंपेयर क्या करना है हमने, हम तो उनके मतलब कि अगर 100 में से देखें तो हम उनके 20% भी नहीं है। इंडिया कुछ भी नहीं रह गया इंडिया हमारे मीन्स पास, के हर लिहाज से हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, और वो तो हमें अपने कंपेटेबल समझते नहीं है। ये हमारी सोच है कि हम समझ रहे हैं, चाहे हम मसले को लेके आ रहे हैं, मज़हब को लेके आ रहे हैं या किसी और चीज़ को लेके आ रहे हैं। और जो इंडिया, हम जिस कश्मीर को आज़ाद कराने की बात कर रहे हैं, वहाँ इंडिया की हुकूमत है, और इंडिया की हुकूमत ने वहाँ जो कश्मीर में किया है और जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, दोनों को आप एक जगह में रख के देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर हर चीज़ हमसे उनके कश्मीर में फिर भी बेहतर है, जो जम्मू कश्मीर है। 5G इंटरनेट है जी, वहाँ पर लड़कियों के कारोबार खुल रहे हैं, बैंकिंग स्टार्टअप्स उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट कर दिए। दुनिया का बड़ा रेलवे स्टेशन, बड़ा ब्रिज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, रोड्स, हाईवे, टनल, सब तो बना दिए। अब क्या रह गया बाकी? जी बस यही है ना कि हमें इस चीज़ को देखना चाहिए, और वहाँ के इंडियन जो कश्मीरीज हैं वो भी समझती हैं, मगर वहाँ के जो कुछ लीडर्स हैं, वो पॉलिटिशियन हैं, वो इस चीज़ को फ़रोग दे रहे हैं कि हम आगे आए और हमारी हुकूमत बने, और ये सारा सीट की खातिर जो भी प्रोपेगेंडा हो रहा है। पाकिस्तान अपना बेड़ा क्यों गर्क कर रहा है जब पता है कि सामने कोई चांस नहीं है? तो अपने पाकिस्तान पे काम कर लेना। पाकिस्तान को इसलिए कहते हैं कि जब बंदा खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता तो दूसरों में से गलतियाँ ज़रूर निकालता है। अच्छा। और दूसरों पे उंगलियाँ उठाता है, और दूसरों के मसले बंदा तभी दूसरों की बात करता है जब वो खुद के बारे में ना देख रहा हो। सही बात है, सही बात है। और इसीलिए हम उनकी तरफ नहीं देख रहे, हम अपनी तरफ देखने पे ध्यान नहीं है कि हमारे घर में क्या है, हम दूसरों के घरों में देख रहे। बिल्कुल सही कह रहा है भाई साहब। जब आदमी खुद किसी चीज के लायक नहीं होता ना, तो दूसरों पे उंगली उठाना शुरू करता है। जब उससे कुछ नहीं होता तो दूसरों पे बातें करना शुरू करता है। और इंडिया का पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं। और भाई साहब, हम आपसे मुकाबला करते भी नहीं, हम आपसे कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करते। और आप भी इंडिया से कंपैरिजन करना छोड़ दो अपना। आपने अगर कंपैरिजन करना है अपना, तो बांग्लादेश से करो, श्रीलंका से करो, ऐसे मुल्कों से करो जो आपके बराबर के। हम आप लोगों से बहुत आगे हैं, 40-50 साल आगे। तो आप लोग हमारा कंपैरिजन करना बंद कर दो, और कश्मीर कश्मीर करना छोड़ दो। हैं कि वहाँ खाना नहीं है, वहाँ ये तालीम नहीं है, वहाँ ये नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने घर को बेहतर करना चाहिए। और मैं सबसे पहले यही पाकिस्तान के जो मिनिस्टर या जो भी मीडिया, हमारी जो गवर्नमेंट है, उनके लिए सबसे अहम मैसेज यही दूंगा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, हमें किसी की बात नहीं करनी चाहिए, अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए, और जंगें खुद ही ख़त्म हो जाएंगी और इख्तलाफात भी ख़त्म हो जाएंगे। जबरदस्त जी, आपसे बात करेंगे। आप क्या क्या मैसेज दे रहे हैं जी कश्मीर को लेके? कश्मीर को लेकर नहीं जी, हम वैसे सारी बात कर रहे हैं कि जब तक ये हुक्मरान रहेंगे, पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। अच्छा। सब मुल्कों से गिरा हुआ, अब अव्वल नंबर पे पहला इसका हक बनता है, और ये सबसे गिरा पड़ा, घटिया हुआ पड़ा। क्यों कि ये लालची है, हाँ, बिक जाता है पैसे पे। पैसे के बिकने की वजह से ये मुल्क की खुद ही ये अपने आप का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बिक जाता है, हाँ, बिक जाता है पैसे पे। गैर मुल्कों में देखा 70 साल से ज़्यादा उम्र होती है, घर बैठे पैसे उनको मिलते हैं। और यहाँ पे 70 साल क्या 80 साल का बाबा वो गोडों से मांगता फिर रहा है। ये कैसी हुक्मरानी है, या कैसा मुल्क है ये? हम तो यही बोलेंगे, चीफ हम इस अमेरिका मुल्क में मौजूद है, अमेरिका से कह रहे हैं जी कश्मीर हमें दिलाओ। हम ये बोल रहे हैं कि जब तक कोई कुछ भी
पाकिस्तान हर चीज़ पाकिस्तान के लिए ये एक अलहदा हिस्सा है, ये कलमा पढ़ने वाली उम्मत है। सारा कुछ ये हासिल कर सकता है जब तक ये हुक्मरान सही हों। तो जब तक ये हुक्मरान सही नहीं होंगे इस मुल्क का यही हाल होगा, इससे और बदतर होगा। बल्कि आप क्या कहेंगे जी? मैं तो यही कहूँगा कि अमेरिका ने आज तक कभी भी किसी भी मुसलमान मुल्क में कोई अच्छा काम किया तो नहीं। तो फिर कश्मीर वो कैसे दिला देंगे? तो फिर ये आसिम मुनीर साहब वहाँ पर क्यों मौजूद हैं जी? वो तो उनकी सैर हो ना, सैर करने जाते हैं ये। सैर करने हाँ, सैर ही करने गए हैं, इनकी बात को कोई असर नहीं है। हमको कह रहे हैं कश्मीर लेने गया हूँ। तो कश्मीर कैसे दे देंगे वो? क्या जब वीटो कर दिया। चचा जान सैर करने नहीं गए होंगे, वो खैरात मांगने गए होंगे। पता करो जरा, भीख मांगने गए होंगे अमेरिका से। तो कुछ पैसे दे दो हमें, हाय कश्मीर निकल के हमारे हाथ से, कुछ पैसे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। अमेरिका ने 13 मुल्कों ने उसके हक में वोट दिया और अमेरिका ने वीटो कर दिया। वहाँ इतनी दुनिया मर रही है तो कश्मीर में भी यही हाल होगा। हाँ, कितने मुल्कों में इराक के बेड़ा गर्क किया, अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क किया, लीबिया का बेड़ा गर्क किया, कितने मुल्कों का किया। अगली बारी हमारी है। हाँ तो है, चल रही है हमारी बारी, जब हो शुरू हो गई है। बेड़ा गर्क होने वाला है। हाँ, शुरू हो गया। कौन बचाएगा हमें? कोई भी नहीं बचाएगा, खुद ही बचना है। खुद ही बचना है। यूथ मौजूद है जी, भागेगा नहीं। सवाल पूछूंगी, ये देखें कैमरे के पीछे खड़े होंगे, कैमरे के आगे कोई बात नहीं करना चाहता। चलिए मैं अपने प्रोग्राम को यहीं पे इख्तिताम करती हूँ। और कह रहे हैं जी कश्मीर का मसला हल करो, भारत तो कश्मीर पाकिस्तानों के आंखों के सामने ले गया। गलत अब बात क्या है ना। करें जी? उन्होंने पाकिस्तानी सारे इकट्ठे होके ਇਹਦਾ मुतालबा करन ना, ਇਹਦਾ होना चाहिए मुतालबा। अमेरिका मदद करेगा पाकिस्तान की? नहीं करनी उन्हें। तो फिर हम क्यों जाते हैं बार-बार उनके पास? पता नहीं ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰਾ ਮੰਡਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ, खाने पीने ਸਭ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਭੱਟੋ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹਰ ਘਰ ਸ਼ੈ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਭੱਟੋ ਵਰਗਾ। भुट्टो जिंदा है? ਭੱਟੋ ਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। चले ठीक है, आपसे बात करेंगे। बड़े पीछे से बात कर रहे हो, इधर आओ। अब आपसे बात करेंगे, रुके चले एक मिनट, थोड़ा सा जगह दे दें। जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और अमेरिका के हाई ऑफिशियल से मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन को मद्देनजर रख के कश्मीर का जी फैसला कर दें। वो अमेरिका जो खुद इंडिया के पीछे चल रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कश्मीर दिला दो। उन्होंने तो ये की करना है उर्दू में ताकि ज्यादा वो उधर ले रहे मजे, अच्छा वो इंजॉय कर रहे हैं। उनको क्या फर्क पड़े कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या, वो वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। बस अपनी वो क्या आप लोग इंग्लिश में कहते हैं बढ़ाने के लिए वो बातें कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं कि जी हम ये कर लेंगे, जी हमारे ये करना चाहिए, वो करने। वो सारी बातें छोड़े, इंडिया और अमेरिका की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे? आजकल कैसी दोस्ती है जी दोनों ममालिक के बीच? कुछ खास इल्म नहीं है मुझे उसका, लेकिन नो मैं ये बता दूं बड़े अच्छे बॉन्ड चल रहे हैं। वो बस वो फिर आपसी उन्होंने चले इंजॉय करन, हर बंदा चल जाता है। तो हमारा क्या काम है जी कबाब के अंदर हड्डी बनने का? असि तो कहने हैं कि कबाब नानू हड्डियां खवानियां चाहिए ने। कबाब नहीं सिर्फ हड्डियां कौन खाएगा? हड्डियां उन्होंने खवानियां चाहिए ने, किन्ना नू? अमेरिका वालियां नू। हाँ गोश्त सानू मिलना चाहिए, हाँ उन्होंने हड्डियां किथे मिलना सानू। आपको गोश्त मिला नहीं जब वो अफगानिस्तान में थे? आपको रोज डॉलर के बड़े बड़े ट्रक आते थे। कुछ भी नहीं, सब दिखावा है बेटा, सब दिखावा है। अच्छा कुछ भी नहीं। जी आप क्या कहेंगे? वो नहीं कुछ कह रहा, चलो एंड करो मेरा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये जो पाकिस्तान की जो जाहिलपन वाली बातें हैं वो आपको कैसी लगी। कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।